Hello dear student, welcome to CA International School online classes. How are you all? I hope you fine. ओके बेटा, चैप्टर नंबर 7 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर ही दिया था, लेकिन इसमें मैं एक और टॉपिक कराना चाहती हूँ आपको। जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। जो लेसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एकदम लास्ट पोर्शन में ये गिवन है अपेंडिक्स में। डिफरेंट शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ा था अगर ध्यान हो तो आपको। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद फ्रीक्वेंसी कर्व था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ही एक वेरिएंट रूप था फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी उसकी डिफरेंट शेप पढ़ेंगे हम। फ्रीक्वेंसी कर्व की डिफरेंट शेप क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व जो फ्री हैंड स्मूथ कर्व होता है, जैसे इस तरीके से हम फ्री हैंड स्मूथ कर्व कर रहे हैं ड्रॉ, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब क्या क्या इसमें शेप ड्रॉ होती है ये हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कर्व और सिमेट्रिक कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप क्या बताई है डिफरेंस कर्व में? नॉर्मल कर्व, जिसे हम नॉर्मल कर्व कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक आपने पढ़ा होगा, मैथ में आप पढ़ते थे, आपने पढ़ा है सिमेट्रिक, जो किसी एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है उसे कहते हैं सिमेट्रिक। जैसे ये बना हुआ है तो सिमेट्री खींचना, सिमेट्री ड्रॉ करना तो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये दो इक्वल किसमें आ जाए, पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक कर्व। इन सच कर्व, सिमेट्रिक कर्व में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी टेंड टू इंक्रीज ग्रेजुअली। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा क्योंकि ओ एक्स एक्सिस पर तो क्लास इंटरवल होगा, और शेप जो बनेगी किसके अकॉर्डिंग बनेगी? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है डिक्रीज है उसके अकॉर्डिंग शेप ड्रॉ होगी। देखिए, फ्रीक्वेंसी टेंड टू इंक्रीज ग्रेजुअली। सिमेट्रिक कर्व या नॉर्मल कर्व में फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है धीरे धीरे, इसके बाद स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है यानी नंबर सेम आते हैं, एंड देन फाइनली टेंडेंसी टू डिक्लाइन। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है। आगे क्या लिखा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाइज एट द टॉप सेंटर ऑफ द कर्व। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी क्लास इंटरवल गिवन होगा उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी? टॉप सेंटर ऑफ द कर्व, कर्व के एकदम टॉप सेंटर में आएगी। सच कर्व ऑल्सो कॉल्ड बेल शेप। इसको बेल शेप कर्व भी कहा जाता है। फिर देखिए, नॉर्मल कर्व क्या है? इन कर्व में फ्रीक्वेंसी टेंड टू इंक्रीज ग्रेजुअली। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है, फिर स्टेबल हो जाती है, उसके बाद डिक्लाइन हो जाती है। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये शेप। ये शेप किसकी शेप है? बेल शेप, या आप कह सकते हैं सिमेट्रिक कर्व है। सिमेट्रिक कर्व क्यों? अगर हम ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इक्वल ये पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस एरिया, ये एरिया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको सिमेट्रिक कर्व कहते हैं, या आप कह सकते हैं नॉर्मल कर्व, जो नॉर्मल एक शेप में गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ गिवन है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है ग्रेजुअली। आप देख सकते हो इस शेप को कि यहाँ अगर कोई क्लास इंटरवल आया है 0 से 10 तो सबसे पहले यहाँ आया होगा एक पॉइंट, धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज। उसके बाद स्टेबिलिटी। आप यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी के नंबर आए होंगे, दो हमने डॉट लगाए तो दोनों के नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। स्टेबिलिटी आ गई फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। बेटा यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग ये शेप बन रही है। फिर देख लीजिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। मान लीजिए पहले 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है। इसके बाद क्या आती है? स्टेबिलिटी, कि दो फ्रीक्वेंसी क्या है? स्टेबल है। यानी कि अगर इसके नीचे इंटरवल हम देखें, मान लीजिए 0 से 10 है, 10 के बाद 20 है, यहाँ 30 है, 30 से 40, तो 30 से 40 यहाँ इक्वल है फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी लाइज टॉप सेंटर ऑफ द कर्व। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो टॉप पर ही होगा, मिस यहाँ पर ही होगा। ये टॉप वाली कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सच कर्व ऑल्सो कॉल्ड बेल शेप, इसको बेल शेप कहते हैं। जब ये स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबल हो गई है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? डिक्लाइन हो जाती है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है?
डिक्लाइन हो जाती है, इसलिए इसे बेल शेप कहते हैं। सेकेंड थिंग, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज यूनिफॉर्म रेट, जो फ्रीक्वेंसी घटने की दर है वो यूनिफॉर्म रेट समान होती है। मीन्स जैसे फ्रीक्वेंसी गिर रही है तो मान लीजिए यहाँ पर 8 है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 का होगा, नेक्स्ट पॉइंट किसका होगा 4 का, यानी अंतर जो है फ्रीक्वेंसी का वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल कर्व। एक बार फिर बता देती हूँ, नॉर्मल कर्व क्या है, जिसमें फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होती है, पहले तो इंक्रीज होती है। मान लीजिए यह क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें इंक्रीज होती है। ठीक है, मान लीजिए 2, 4 हो गया। उसके बाद क्या होती है, स्टेबल होती है, मान लीजिए ये आ गया। उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज यहाँ 4 और नेक्स्ट 2 लिख दिया। तो और इनके बिटवीन अंतर जो है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ये रहा, यूनिफॉर्म रेट से ही डिक्रीज होती है, इसलिए इसे बेल शेप भी कहते हैं, नॉर्मल कर्व कहते हैं, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अगर इसको आप बनाएंगे, ये 2, 4, 6, 6, 4 है, तो शेप इस तरीके से ही बनेगी। और ये जो इसका पॉइंट है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इसको, 2 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए इसे सिमेट्रिक कर्व भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं बेल शेप। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो शेप है पॉजिटिव स्क्यू कर्व। नेक्स्ट जो शेप है वो कौन सी गिवन है, पॉजिटिव स्क्यू कर्व क्या है। देखिए पॉजिटिव स्क्यू कर्व क्या है, पॉजिटिव स्क्यू इन विच कर्व आर स्क्यू टू द राइट, ये राइट की ओर ज्यादा स्क्यू होता है, हैव देयर राइट साइड मोर स्प्रेड देन लेफ्ट वन, और राइट साइड ज्यादा स्प्रेड होता है लेफ्ट वन से। आगे लोअर वैल्यू, इट मीन्स क्या है, लोअर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, यानी लोवेस्ट वैल्यू जो क्लास इंटरवल है उसकी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और हाईएस्ट वैल्यू है उसकी क्या होती है, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर देखिए क्या है, पॉजिटिव स्क्यू कर्व, इसकी शेप मैंने बनाई नहीं है, बनाते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे, ये कर्व वह होता है जो स्क्यू होता है, यानी विषम होता है। इट मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। टू द राइट हैव देयर राइट साइड मोर स्प्रेड, राइट साइड कौन सा है, ये है, तो राइट साइड ये मोर स्प्रेड होता है। इट मीन्स इस तरीके से इसकी शेप होगी, राइट साइड क्या होता है, ये मोर स्प्रेड। देखिए ये राइट साइड है, राइट साइड मैंने इसको क्या कर दिया, मोर स्प्रेड। आगे देखिए देन लेफ्ट वन, ये लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट से जो राइट का अगर कंपेयर करें, राइट मोर स्प्रेड होता है। आगे इट मीन्स क्या है, इट मीन्स लोअर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। लोअर वैल्यू यानी यहाँ पर एक क्लास इंटरवल गिवन होगा 0 से 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, ये है लोअर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स जो लोअर वैल्यू है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेटर। मान लीजिए 10 है, हो सकता है सबसे पहला पॉइंट ही यहाँ पर आ रहा है, तो ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। एंड हायर वैल्यू है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, और ये हायर वैल्यू देखिए 50 है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट। तभी तो ये पॉइंट ज्वाइंट होकर इस तरीके से कर्व बना है। फिर देखिए पॉजिटिव स्क्यू कर्व क्या है, वह कर्व जो स्क्यू होता है राइट, स्क्यू मतलब इस तरीके से विषम होता है, राइट की ओर ज्यादा फैला होता है, किससे, लेफ्ट साइड से। किस तरीके से बनता है, इसमें लोअर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो क्लास इंटरवल है, जो लोअर वैल्यू क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट। जो लोअर वैल्यू है मीन्स लोअर क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, इसलिए एक पॉइंट यहां पर आ गया। इसके बाद बाकी आप लिख सकते हो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, लेकिन सारा इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। आप केवल मेन पॉइंट लिखिए कि सबसे पहले लोअर जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, और हाईएस्ट जो वैल्यू है, हाईएस्ट क्या है, जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे लोवेस्ट होती है, सबसे क्या होती है, लोवेस्ट। तो इस तरीके से ये बन जाता है पॉजिटिव स्क्यू कर्व। पॉजिटिव है क्योंकि राइट की ओर ज्यादा फैला है, एक आता है नेगेटिव, वो लेफ्ट की ओर ज्यादा फैला होता है, इसको टेल भी बोलते हैं। यानी ये इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से ये शेप जा रही है यहाँ आगे की ओर, इसे क्या बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
इसके बाद आता है नेगेटिव स्क्यू कर्व। अभी हमने पॉजिटिव स्क्यू कर्व पढ़ा है, अब नेगेटिव स्क्यू कर्व पढ़ते हैं। क्या है ये कर्व? इट कर्व स्क्यू टू द लेफ्ट। लेफ्ट की ओर ज्यादा स्क्यू है, यानी विषम है। इट में जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता वो है स्क्यू, विषम है। लेफ्ट पॉजिटिव में क्या था? राइट की ओर स्क्यू था। ये कहाँ की ओर है? लेफ्ट। मेरा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट की ओर करके दिखाइए कैसे होगा। ये रहा लेफ्ट और ये रहा, मैंने इसको कर दिया स्क्यू। यहाँ पे ये क्या कर दिया? स्क्यू, यानी ये ज्यादा विषम है, इस तरीके से फैला हुआ, इसकी टेल बन रही है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी का क्या बताएंगे आप? इट मीन्स लोअर वैल्यू है, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। ये जो लोअर वैल्यू, यहाँ जो क्लास इंटरवल है, मान लीजिए 0 से 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है, 50 है। जो लोअर वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? 10 लोअर वैल्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी? लोअर। तभी एक पॉइंट यहाँ आया, मान लीजिए 2। क्लियर? जो लोअर वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? लोअर। इसके बाद क्या बताएंगे? इसके बाद बार बार ये नहीं बताना धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। इसके बाद बताएंगे आप कि जो हाइयर वैल्यू है, ये रहा हाइयर वैल्यू, और इसका पॉइंट कहाँ आया होगा? यहाँ आया होगा। तब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। जो हाइयर वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे हाईएस्ट। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाईएस्ट। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको बस इसकी शेप पता होनी चाहिए। जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ कर दी, मैं पूछती हूँ ये कौन सी शेप है, तो आपको पता होना चाहिए ये नेगेटिव स्क्यू कर्व है। कौन सी कर्व है? ये नेगेटिव स्क्यू कर्व। आपको ये शेप याद होनी चाहिए, ये आगे काम आएगी जब आप आगे स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये शेप करा रही हूँ। इसके बाद आता है यू शेप कर्व। यू शेप कर्व क्या है? देखिए यू शेप कर्व, देयर आर टू हाई एंड पॉइंट। देखिए मीनिंग पढ़ेंगे उससे ही शेप बनाएंगे। देयर आर टू हाई पॉइंट इन सीरीज बोथ हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। देखिए क्या बोला है? लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। लोवेस्ट मान लीजिए ये 0 से 10 हो गया, हाईएस्ट मैंने यहाँ 50 लिख दी। बस क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू हाई पॉइंट, दोनों के हाई पॉइंट होते हैं। मीन्स मान लीजिए यहाँ हाई पॉइंट 2 है, 4 है, 6 है, 8 हाई है। देयर आर टू हाई पॉइंट, तो दो हाई पॉइंट बना लीजिए, एक यहाँ पॉइंट और दो दूसरा हाई पॉइंट। बोथ हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो ऐसे पॉइंट होते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट और सेकेंड, जिसकी इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है। ये रही इक्वल फ्रीक्वेंसी। फिर देखिए क्या है? देयर आर टू हाई पॉइंट, यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट होते हैं इन सीरीज में, हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इक्वल होती है एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? इक्वल। तो ये रही, देखिए मैंने सिर्फ दो ही लिए हैं डेटा और दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस तरीके से आप इसको ज्वाइंट करेंगे। यहाँ बिटवीन भी बेटा गिवन होगा, लेकिन सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ इस तरीके से नहीं है कि पहले हाईएस्ट है फिर डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज। इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ केवल मेन पॉइंट बताए गए हैं। यू शेप कर्व क्या है? जिसमें दो पॉइंट होते हैं सीरीज में और जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। किसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है? जहां वैल्यू सबसे लोवेस्ट है और वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मैंने अगर इसको बनाना भी चाहे क्लास इंटरवल से तो इजिली बन सकती हूँ। मैं यहाँ 8 लिख देती हूँ, यहाँ भी 8 लिख देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है किसी तरीके से लिखे। 4 है, ठीक है, इसके बाद 6 है, 4 है, इस तरीके से फिर वो दोबारा ही इंक्रीज हो रहा है, ये इस तरीके से दोबारा बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो यू शेप कर्व जिसमें दो पॉइंट यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल है लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के साथ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कर्व क्या है। देखिए फिफ्थ शेप आती है बाई मॉडल कर्व। क्या है ये? देयर आर टू क्लासेस विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो यूनिक मॉडल वैल्यू। देखिए क्या है इसमें? शेप इसकी ऐसी होती है, कोई यूनिक मॉडल वैल्यूज की होती नहीं है। गिवन क्या है? मेन ही यहाँ मैंने जो है लाइनें आपको बताई है। देयर आर टू क्लासेस, दो क्लास ऐसी है विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाईएस्ट। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं एक क्लास इंटरवल यहाँ रहा होगा 0 से 10 है, मान लीजिए यहाँ 20, उसके बाद एक यहाँ हाईएस्ट आ रहा है 30 आ गया, मान लीजिए यहाँ 40, सिर्फ इतना है।
और देयर इज नो यूनिक मॉडल वैल्यू, कोई यूनिक मॉडल वैल्यू नहीं है कि ऐसा ही है, शेप इस तरीके से भी बन सकती है कि इस तरीके से है, ये है, फिर इस तरीके से जा रही है, ये है, इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए इस तरीके से शेप होती है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, 2 क्लास इंटरवल ऐसे आते हैं जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। बाकी अगर आप देखिए पॉइंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोवेस्ट है। तो ये इसका मीनिंग है बाय मॉडल। बाय यानी 2 तरीके से कि 2 फ्रीक्वेंसी क्या होती है हाईएस्ट, बाकी सारे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोवेस्ट। अगला देखिए जे शेप कर्व क्या है। जे शेप, जे आप बनाते ही हो, तो ये रहा जे शेप। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सब शेप में फ्रीक्वेंसी का ही रोल है। आपको फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेनेशन लिखना है, बस मीनिंग हो गया कंप्लीट। देखिए फ्रीक्वेंसी टेंड टू इंक्रीज विद ईच क्लास इंटरवल। इसमें क्या है, जे शेप है, देखिए ये रहा जे, इसको जे बोलते हैं, तो ये इंक्रीज ही हो रहा है। देखिए इंक्रीज हो रहा है, यानी हर क्लास इंटरवल के साथ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। या दूसरे शब्दों में कहे, कर्व मूव फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी आई होगी सबसे पहले, मान लीजिए 2, और ये मूव होता हुआ पॉइंट कहाँ की ओर चला गया, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 10। फिर देखिए जे शेप क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी टेंड टू इंक्रीज विद ईच क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे यहाँ मैं क्लास अगर इंटरवल लिख देती हूँ, जैसे जैसे क्लास इंटरवल और बढ़ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। क्या होती जा रही है, इंक्रीज। ये बनेगी जे शेप। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। या आप कह सकते हैं कर्व मूव हो रहा है लो फ्रीक्वेंसी से, लो फ्रीक्वेंसी से कहां की ओर, हायर फ्रीक्वेंसी की ओर। इसे बोलते हैं जे शेप कर्व। इसके बाद देखिए नेक्स्ट शेप क्या है, नेक्स्ट शेप आती है रिवर्स जे शेप कर्व। रिवर्स, जे ऐसे होता है, इसको रिवर्स कर दो तो ऐसे बन जाएगा, तो यही शेप बनेगी जे शेप। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, देयर आर, देखिए ये रहा जे शेप, तो यहाँ पे स्मॉल क्लास इंटरवल है या वैल्यू हाईएस्ट है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो देयर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू लोवेस्ट वैल्यू इन दी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है किसके अनुसार, लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू यहाँ 10 है मान लीजिए, तो इस लोवेस्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट। और ये हाईएस्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोवेस्ट। खत्म नहीं, इतना ही बताना है आपको कि जो लोवेस्ट वैल्यू है मान लीजिए 10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोवेस्ट। बन गया जे शेप। जैसे कि रिवर्स जे, जैसे ये वाला जे बनाया था आपने, इसमें क्या बता रहे थे, जो लोवेस्ट वैल्यू है मान लीजिए क्लास इंटरवल 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और जो हाईएस्ट है वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट। सिंपल था, ये रिवर्स कर दो, जो लोवेस्ट है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो हाईएस्ट वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोवेस्ट। नेक्स्ट देखिए मिक्स कर्व क्या है। मिक्स में सब कुछ मिक्स कर देते हैं। चलिए, नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कोई पैटर्न नहीं है, कितनी इंक्रीज हो रही, कितनी डिक्रीज हो रही, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, इस तरीके से, कभी इक्वल, इस तरीके से चल रही है। टू डिफरेंट वैल्यू, वैल्यू ये वैल्यू में से ये जो क्लास है गिवन, ठीक है, ये जो क्लास गिवन है वो है इन दी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कोई एक पैटर्न नहीं होता, कभी ये देखिए इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज, इस तरीके से शेप बन रही होती है, उसे बोलते हैं मिक्स शेप। ठीक है, ये रिवर्स शेप, ये जे शेप है, ये रिवर्स जे है, और ये आ गया है मिक्स कर्व। तो बेटा मैंने आपको 8 शेप बताई है जो किससे रिलेटेड थी, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जो कि किस तरीके से होता है, स्मूथ कर्व जिसे कहते हैं, या स्मूथ कर्व ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसकी मैंने 8 शेप बताई है। आई होप आप इसकी एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे। शेप अगर याद होगी तो एक्सप्लेनेशन इजिली आप ऑटोमेटिक लिख पाएंगे। जैसे मैंने ये शेप लिखी है, तो देखिए आप क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंसी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो यानी कोई पैटर्न नहीं है फ्रीक्वेंसी का। ऐसे ही जैसे जे शेप है तो फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज है, उसके ऊपर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो बार बार इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखेंगे, थोड़ा एक अच्छे मीनिंग में लिखेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोवेस्ट है। तो बेटा इसी तरीके से जे शेप हो गया।
जो लोवेस्ट वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और हाईएस्ट वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोवेस्ट। आई होप बेटा आप इन सभी शेप को अच्छे से जो है स्टडी करेंगे और एक बार बनाकर जरूर देख लेना। शेप बना लेंगे, याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसका मीनिंग लिख पाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।